जय हिंद साथियों। आज हम बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, एसएससी जीडी या अन्य एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण साइंस के सवाल पूछे जाते हैं उसके दूसरे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके बिहार के एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपका बिहार एसआई का पीटी एग्ज़ाम हो या फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, लगभग 30 से 35 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। अगला सवाल है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? ये कौन सी अभिक्रिया है? यह है आपका रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, क्या होता है? कांच का बना हुआ, जो पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? ये आपका हो गया ऑक्सीजन। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? शुष्क सेल जो है उसमें पूछा जा रहा है कैथोड का कार्य क्या होता है। तो कैथोड का कार्य करता है, यानी क्या करता है, कौन सा जो छड़ है वो करता है? तो ये करता है आपका ग्रेफाइट छड़। अगला सवाल है, मीथेन गैस बनती है, कैसे बनती है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अगला सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। ये जो मुख्य अंतर यह है चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। हीरा में चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, जबकि षटकोणीय संरचना ग्रेफाइट में पाई जाती है। दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। कभी कभी सवाल पूछा जाएगा कार्बन का शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप। तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो होता है वो आपका होता है हीरा। और सबसे कठोर पदार्थ भी है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। अगला सवाल है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो ये आपका होता है ऋणात्मक। अगला जो सवाल है, आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? ये होता है आपका 22.4 लीटर। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है बी पॉजिटिव। अगला सवाल है, मशरूम है, मशरूम क्या है? तो एक फंजाई है। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो स्पेक्ट्रम को ही वर्णपट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णपट। तो इसका सिंपल सा जो है एक याद रखना है कि नीचे से जो इसका क्रम होता है वो होता है बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला। सॉरी, फिर से लिखते हैं इसको। ये आपका होता है नीचे इसका क्रम जो है वो होता है बैजानी पिनाला। ये आपका नीचे से ऊपर की ओर क्रम है। सबसे नीचे बैगनी, फिर उसके ऊपर जामुनी, उसके ऊपर नीला, उसके ऊपर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और सबसे ऊपर लाल। सवाल में पूछा जा रहा है सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ये होता है आपका लाल। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, जबकि शिशु में या बच्चे जो होते हैं जब जन्म
के दौरान उसमें हड्डियों की संख्या 208 होती है। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? ये है आपका लैक्टोमीटर। अगला सवाल है, निशांधता निरतौंधी किस कमी के कारण? ये होता है आपका विटामिन ए के कमी के कारण। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी। और विटामिन डी से होता है, विटामिन डी के से जो होता है ये आपका होता है रिकेटस रोग। कौन सा? रिकेटस। अगला सवाल है, निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को कहते हैं? ये होता है आपका दूरदृष्टि दोष। ध्यान रखेंगे, दूरदृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। अगला सवाल है, भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। अगला सवाल, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? यह है आपका पारा। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ये होगा आपका लवक। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो है ऑक्सीजन परिवहन। अगला सवाल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए द्वारा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो खसरा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? ये आपका होता है वसा, फैट। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? ये है आपका कवक। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। यही कारण है कि पेड़ पौधे जो है हरे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, सारे रंग को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन हरे को नहीं कर पाते, इसीलिए हरा दिखाई पड़ते हैं। पौधे शोषण करते हैं किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा। पत्तियों में जो छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं, महीन छिद्र, जिसे रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र। इसी के द्वारा श्वसन की क्रिया पूरी करते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है यानी भरी जाती है? तो ये होगा आपका हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है सबसे हल्की अक्रिय धातु है, सबसे हल्की। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हीलियम जो है ये अज्वलनशील है, इसलिए इसको गुब्बारे में भरा जाता है। जबकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है लेकिन ये ज्वलनशील है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी सवाल पूछा जाएगा सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। यदि सवाल में पूछा जाता है सबसे हल्की अज्वलनशील गैस या अक्रिय गैस, तब हो जाएगा हीलियम। अगला सवाल है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है? क्या कारण है? उच्च आवृत्ति। तो आज की वीडियो में हमने साइंस के अच्छे प्रश्न को डिस्कशन किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भी पार्ट 3 में लाएंगे और भी इनसे अच्छे प्रश्न, जिससे आपका काफ़ी अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर हो सके। चैनल पर बने रहिए, चैनल को
सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। और मेरे चैनल पर और भी सेट डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। आपका बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।